अस्सलाम वालेकुम। ये जो ग्रैप्स है मेरे पास, अगर हम इसको गर्म पानी में डालेंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी रेसिपी मिनटों में तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुकिंग है ही नहीं इस रेसिपी में। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और ये देखिएगा कि ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की। और मुझे यकीन है कि एक दफ़ा बनाने के बाद आपके घर में ये रेसिपी रूटीन में बनना शुरू हो जाएगी। मैं रेसिपी अब कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे अंदाजा हो कि मेरे व्यूअर कहाँ-कहाँ से मुझे देख रहे हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी अंगूर थे, वो मैंने बिल्कुल स्लो आँच पे तकरीबन 1 मिनट के लिए पानी में पका लिए और उसके बाद मैंने इसे निकाला, इसको साफ कर लिया और ब्लेंडर में डालकर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कीजिएगा, कोई भी अंगूर हमारा मोटा-मोटा ना रह जाए, अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इस रेसिपी के लिए जो अंगूर का इंतखाब आप करेंगे, वो थोड़े से सख्त होने चाहिए और ग्रीन कलर के होने चाहिए। इसका मतलब है थोड़े खट्टे-खट्टे होने चाहिए। तो उससे आपकी जो ये रेसिपी है बहुत बेस्ट बनेगी। ब्लेंड हो गए, अब मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप के करीब हरा धनिया धो के डाला और आधा कप ही पुदीना। ये सारी चीजें धो के साफ करके रखी थी वो डाल दी और 5 से 6 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी तीखी वाली, बीच से कट करके मैंने वो डाल दी। अब हम मसालों की तरफ आते हैं। यहाँ सबसे पहले 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट के बाद हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और साथ ही यहाँ मैंने अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर मेरे पास था वो ऐड कर दिया। जिंजर पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जो है इस रेसिपी का जायका दुगना हो जाता है और अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें अब हमने इसमें दोबारा से ब्लेंड करनी शुरू की। पानी इसमें एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे ग्रेप्स हैं, उनका खुद का इतना पानी होगा कि चटनी बिल्कुल सही बन जाएगी। ये मैं बना रही हूँ ग्रेप्स की चटनी, जो कि इंतहाई लजीज और मजेदार बनके तैयार हुई है। इसे नॉर्मल चटनी की तरह इस्तेमाल करें और आप देखिएगा सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि ये कैसे बनाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।